हुआ बताया जा रहा है, जहां पर 12 से ज्यादा स्टूडेंट्स बेहोश हो गए। जयपुर के उत्कर्ष कोचिंग में शाम को तकरीबन 12 स्टूडेंट्स अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश हो गए। जानकारी यही मिली कि कोचिंग में चल रही क्लास के दौरान कोई ऐसी गैस का रिसाव हुआ, कुछ ऐसी घास उठी कि अचानक से बदबू की वजह से वो सब बेहोश हो गए। इसके बाद छात्र छात्राओं में बेहोशी छाने लगी। और देखिए ये अपडेट देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर मारपीट हो रही है। और ये पूरा जो विवाद है, ये जो पूरा झगड़ा है, अब मारपीट में तब्दील होता जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मारपीट में ये पूरा का पूरा विवाद तब्दील होता जा रहा है। निर्मल चौधरी के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की टीम कोशिश कर रही है कि उन्हें दूर किया जा सके, मगर आप देखिए अपडेट। गोपालपुरा के कोचिंग सेंटर में छात्र छात्राओं के बेहोश होने की खबर। उत्कर्ष कोचिंग में दुर्गंध से छात्र छात्राओं का दम घुटा। बताया जा रहा है कि मिर्ची का धांसा लगने से, यानी जो धांस उठती है बघार लगाने पर या तड़का लगाने पर, मिर्ची की धांस लगने से कुल मिलाकर 10 लोगों का दम घुटा। 5 छात्राएं और 2 छात्रों को अस्पताल लाया गया, सोमानी अस्पताल। इनमें से 2 छात्रों को सीके बिरला अस्पताल रेफर किया गया। बाकी के 2 छात्रों को मेट्रो मास हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। एक कुक का भी मिर्ची की धांस लगने से दम घुट गया। सभी की स्थिति फिलहाल तो खतरे के बाहर बताई जा रही है। और घटना के वक्त कोचिंग क्लास में सारी खिड़कियां बंद थी। इसी दौरान धांसा लगने से स्टूडेंट्स का दम घुटने लगा। मगर इस सब के बीच में जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या संस्थान में वेंटिलेशन के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सवाल यही है कि क्या वहां पर खिड़कियां बंद करके ही पढ़ाई हो सकती थी। सवाल यह है कि वहां पर वो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे जो बार बार कोचिंग संस्थानों और शिक्षण संस्थानों में होने की बार बार कवायद की जाती है कि जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स की पढ़ाई होती है, कम से कम उस जगह को तो सुरक्षित बनाया जाए। कभी हम देखते हैं कि दिल्ली में बेसमेंट में पानी भर जाता है और बच्चों की मौत हो जाती है। कभी हम देखते हैं कि कोटा के कोचिंग संस्थानों में एंटी हैंगिंग सिस्टम नहीं लगता है और बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जयपुर के कोचिंग सेंटर के अंदर अचानक से छात्र छात्राएं बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वहां पर वेंटिलेशन नहीं होता, वहां पर खिड़की खोलने की व्यवस्था नहीं होती है। आप सोचिए कि ये शिक्षण संस्थान है, ये वो कोचिंग संस्थान है जहां पर माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ कि कम से कम सुरक्षित होंगे, मगर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं ये कोचिंग संस्थान। मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़ गए, सीधे दीपक का रुख करते हैं। दीपक, अभी की क्या अपडेट है? क्योंकि जो विवाद है, निर्मल चौधरी के समर्थक जो पहुंचे थे सोमानी अस्पताल के बाहर, धीरे धीरे तस्वीरें बिगड़ती चली गई। बताया जा रहा है कि वहां पर मारपीट हो गई है। बिल्कुल, देखिए बच्चियों का जो इलाज है वो अस्पताल में चल रहा है। कुछ को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सांसद मंजू शर्मा है, वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। मैम, किस तरह की घटना ये देखिए, ये बच्चियां हैं यहाँ पर, देखिए इलाज। मंजू शर्मा हैं, वो कह सकते हैं कि कुशल क्षेम यहाँ पर पूछने यहाँ पर पहुंची है किस तरीके से अलग अलग जो अस्पताल हैं यहाँ पर इनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब वो कोचिंग क्लासेज ले रही थी उस समय इनका दम घुटा और उसके बाद में इनको अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें आप अस्पताल के अंदर से आप देखिए। सभी बच्चियों की कुशल क्षेम पूछने के लिए जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा पहुंची हुई हैं। डॉक्टर्स की देखरेख में है, इलाज यहाँ पर चल रहा है। और किस तरीके से ये जो बच्चियां हैं, ये देखिए चल रहा है ये सभी का किस तरीके बच्चियों की कुशल क्षेम पूछते हुए इनको ऑक्सीजन यहाँ पर दी जा रही है और अलग अलग अस्पतालों में इनको भर्ती कराया गया है। ये देखिए सभी बच्चियां हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, पढ़ाई करती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। मैम, किस तरह का कार्यक्रम बच्चियों से आपने बच्चों से बात करके यहाँ अभी उनके द्वारा पूछा गया, मैम क्या हुआ इन बच्चियों के साथ में, ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ? क्या घटनाक्रम हुआ, कुछ गैस से इनको प्रॉब्लम हुई जो भी अब क्लासेस ले रहे थे। बाकी तो सब जांच का विषय है, कैसे क्या हुआ तो जांच हो जाएगी। अभी आपकी कमेटी बना रहे हैं। हाँ, तो ठीक लग रहा है इनको। तब आई थी तब ऑब्वियस जब कुछ प्रॉब्लम होगी तभी आई थी। अभी काफी ठीक है, अच्छे से बात भी कर रही है। अभी तो पता लगेगा ना जब जांच कराएंगे कैसे
जो समस्या अभी है आपने कुछ जो नहीं पूछा है। होगा इनसे मैंने बच्चों से- इतना पूछा बच्चों से, बच्चे बोले हम ठीक है, हमको काफी ठीक लग रहा है, हॉस्पिटल की सेवाएं अच्छी हैं। कितने बच्चे इंजर्ड हुए थे, कितने बच्चे बेहोश या कितने बच्चों को प्रॉब्लम आई थी मैम ये सब? ये तो 5-6 बच्चे बता रहे हैं, मेरे को तो यही बताया अभी तक। आपको कुछ ज्यादा पता हो तो आप बता दो मेरे को। मैम पता तो नहीं है मैम। 8 बच्चे बताए थे मैम, कुछ हाँ तो बच्चे मुझे 5 की पहले भी मैम इस जानकारी तरह है। की घटनाएं कोचिंग है मैम। सरकार एकदम जब हादसा होता है तो उसके बाद जगती है। इस तरह का एक हादसा हुआ है मैम, इसको लेकर एक हाँ तो इसके लिए बात करेंगे ना, सरकार से बात करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा। तो देखिए यहाँ पर सांसद मंजू शर्मा पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि वहां पर महेश नगर की जो एसएचओ हैं कविता शर्मा, वो भी पहुंच गई। उन्होंने बताया कि रिद्धि सिद्धि तिराहे के पास एक बिल्डिंग में उत्कर्ष कोचिंग चलती है और रविवार शाम को कोचिंग में क्लास चल रही थी और शाम करीब 6:45 पर क्लास में पढ़ाई के दौरान एक अजीब सी बदबू आई और बदबू की वजह से जितने भी छात्र वहां पर मौजूद थे, छात्राएं वहां पर मौजूद थी, उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली। बदबू बढ़ती चली गई और उसके बाद 12 से ज्यादा छात्र छात्राओं के बेहोश होने की खबर सामने आई। बताया गया कि क्लास में हुई स्थिति को देखकर हड़कंप मच गया। उत्कर्ष कोचिंग क्लास के प्रबंधन ने एम्बुलेंस बुलाकर बेहोशी की हालत में स्टूडेंट्स को नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी की हालत में फिलहाल सुधार है। प्रारंभिक पूछताछ में बच्चे भी बता रहे हैं कि अजीब सी बदबू आई और उसके बाद वो बेहोश हो गए। इसी बीच हॉस्पिटल के बाहर निर्मल चौधरी और पुलिस के बीच बहस हो गई और समर्थकों ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने हंगामा कर रहे निर्मल चौधरी के समर्थकों को राउंड अप कर लिया है। वो जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे वो उस झड़प की थी। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि कुल मिलाकर 8 छात्राएं और 2 छात्र हैं जो कि बेहोश हुए। 10 से 12 स्टूडेंट्स हैं। हालांकि इस संख्या ये भी बताई जा रही है कि 5 से 7 भी हो सकती है, क्योंकि वहां पर जितने लोग मौजूद थे उनकी संख्या अभी तक नहीं गिनी गई है ठीक ढंग से। अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 2 बच्चों का